बचाओ बचाओ बचाओ। तुझे क्या लगता है हाँ तेरा भाई तुझे बचा लेगा? तेरा भाई कुछ नहीं कर सकता। और सुन, तुझे मैंने काम पे भेजा था ना, तो यहाँ क्या कर रही है? चल चल चल। साली तुझे क्या लगा तू अपने भाई के पास जाएगी, तेरा भाई तुझे बचा लेगा? अरे तेरा भाई तब नहीं आया जब तू मेरे घर पे आई थी, तो अब आके वो क्या करेगा? और हाँ, तुझे मैंने काम पे भेजा था ना, तो काम पे क्यों नहीं गई? नहीं मैं गई थी काम पे। कहाँ काम पे गई थी? अरे उन्होंने फोन करके कहा जिसको आपने काम पे रखा काम छोड़ के चलिए। तुझे पता है ना मुझे दारू की तलब मचती है, और तू क्या करती है? ना पैसे लेके आती है ना दारू लेके आती है। अगर सुन अब तुझे मैं क्या मेरा मन कर रहा है मैं तुझे मार दूं। सुन भैया ब्रोकर से बात हो गई है, अपनी डील फाइनल हो गई है। अच्छा ठीक है, तो फिर चलो निकलते हैं। हाँ चलिए। भैया अरे ये तो अपनी बहन है गुनगुन। हाँ तो ठीक है ना, ये उसका मैटर हमारा नहीं। अरे वैसे भी हमारे लिए मर चुकी है, चलो यहाँ से। अरे नहीं भैया, उसको बताते, देखिए कितनी बेरहमी से उसको मारा है। भैया चलिए बताते हैं चल के उसको। नहीं हम नहीं जाएंगे, तुझे पता नहीं इसकी वजह से क्या हुआ है? इसकी वजह से हमारे पिताजी चल बसे। अरे उसने हमारे नाक की भी नहीं सोची, समाज में हमारी पूरी नाक कटवा दी है उसने। भैया आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं जाता हूँ। अगर मुझे भी मार पड़ रही होगी ना तो आप ना आइएगा, यहीं खड़े होकर तमाशा देखेगा खाली। अरे पागल है क्या? अरे रुक तो। अरे आज के बाद अबे नशेड़ी तू कौन है बे? ये क्या कर रहा है? मैं उसका भाई हूँ और तू इतनी बेरहमी से यहाँ पे चौराहे पे मारे जा रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अबे साल लाज शर्म है कि नहीं है तुझको? अबे ओ सुन मेरी बात समझ को, ये मेरी बीवी है, मैं चाहे जो करूं इसके साथ। क्या करे तुम लोग? शर्म नहीं आती है? दोनों भाई आए हैं ना तुझे बचाने के लिए। अबे ओ ये मेरी बीवी है, मैं इसे मारू काटू चाहे जो करूं, तुम दोनों का कोई हक नहीं बनता इससे। और तू तेरी बीवी होगी बाद में, पहले वो हमारी बहन है। हमारी बहन को कोई मारे हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसने एक बार गलती की है, अब वो दोबारा गलती नहीं करेगी। अबे ओ ये जो भाई का प्यार दिखा रहा है ना, वो तब दिखाता ना जब ये मेरे घर आई थी, तब कहाँ था तेरा भाई का प्यार? तब तो मैंने छोड़ दिया इसको और इसको कुछ भेजा भी नहीं। अरे कम से कम कुछ लेके आती तो ये काम काज इसको नहीं करना पड़ता। अरे तू इससे प्यार करता था या इसकी दौलत से? अरे इतना ही मर्द बनता है ना तो इसको कमा के खिलाता ना। अबे ओ इतना बड़ा वो बन रहा है तो ला 4-5 लाख रुपए दे दे, तेरी बहन भी खुश रखूंगा और मैं भी सही से रहूंगा। अरे 5 लाख में पूरी जिंदगी नहीं तू पार कर पाएगा। बड़ा आया। भैया रहने दीजिए, इसके सामने बहस करना बेकार है। ये बहस करना बेकार नहीं है। सुन मेरी बीवी है, तेरी बहन अब रही थी मुझे नहीं पता, अब ये मेरी बीवी है। इसके साथ मैं काम करूं चाहे काटूं मारूं फेंक दूं, तू नहीं बोलेगा, समझ रहे हो ना? और तू बहुत ज्यादा शिकायत करे ना। क्यों नहीं बोलूंगा मैं? इसका मैं भाई हूँ और तू साले 2 कौड़ी के मेरे जैसे तो नौकर अपने यहाँ रखता हूँ मैं। हट निकल जा वरना अभी पुलिस को बुलाऊंगा, समझे? चल निकल। अरे ना अपनी बहन से पूछ किसके साथ रहेगी तू? मेरे साथ रहेगी इनके साथ जाएगी? वो हमारी बहन है। चलो भैया तू निकल यहाँ से, निकल साला। सुन मैंने तुमको पहले ही समझाया था कि इन जैसों के चक्कर में मत फंसो। देखो आज क्या हाल है। अरे ये चौराहे पे तुम्हें मार रहा है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे इस सुनसान इलाके में अगर हम नहीं आते, कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाती तो भैया ये आदमी पागल हो गया है जब से मेरी शादी हुई है। इसको पता नहीं ये एकदम बदल सा गया है भैया। बदला ये नहीं है, बदला है समय। और एक बात मैं तुम्हें बता दूं, कल भी ये तुम्हारे पैसे के पीछे था, आज भी तुम्हारे पैसे के पीछे ही है। भैया इसको जॉब के लिए भेज रही है कि इसको जॉब करके आओ। बताओ तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत? तुम्हारे 2 भाई जिंदा हैं। अगर तुम घर छोड़ के गई थी, कम से कम अपने भाइयों को याद कर लेती। हम थे तुम्हें खिलाने के लिए। लेकिन किया था भैया आपको कॉल, आपने नहीं उठाया। ऐसा कभी हो सकता है कि तुम करो और हम लोग ना उठाएं? अरे तुमको हम अपनी बड़ी बहन मानते हैं और तुम क्या बताएं भैया। तुमने फोन किया था ना, उस टाइम हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी। जो तुमने ये कांड किया है ना, हर समय वो परेशान रहते थे कि कोई गुनगुन को बुला दो, कोई गुनगुन को बुला दो। हम तुम्हें हजारों फोन करते रहे। भैया हमको तो खबर तक नहीं मिली, इस आदमी ने एक बार भी हमको नहीं बताया। तुम्हें क्यों बताएगा? तुम उसकी सोने की अंडा देने वाली चिड़िया जो थी, जब तुमने भाग के गलती की ना, उसके बाद से तुम्हारे साथ ये कैसा बिहेव कर रहा है। अब तुम्हें इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, आओ गाड़ी में चलो, घर चलो। विकास गाड़ी चलाओ तुम। हाँ भैया। चलो आओ बैठो। देखो मैं अब भी तुम्हें समझा रहा हूँ और उस टाइम भी तुम्हें समझाया था। अब इन सब चीज़ों को
खत्म करो अपनी जिंदगी से, उस इंसान को दूर करो। विकास कुछ समझाओ यार इसको, अभी मेरी बात नहीं सुनेगी ये। भैया हम लोगों ने इतना इसको समझाया है फिर भी इसके कुछ समझ में नहीं आता है। अरे भैया और हम कितना परेशान है तुम्हारे लिए पता है? तुम जब चली गई थी छोड़ के, अब क्या ही बताया तुमको। अरे एक बात बताओ, तुम्हें वो बीच चौराहे पे खड़े होके मारा था, तुमने क्या सोचा? कैसे रह रही हो? वो तो प्यार करता था ना तुमसे, वैसा क्यों कर रहा है? भैया प्यार करता तो इस इतनी गंदी तरीके से और बुरी तरीके से नहीं मारता। ये सब देख लीजिए इसके चेहरे पे क्या सब लगा है। क्या हुआ गुनगुन, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, कुछ बताओगी? भैया वो थोड़ा सा वो प्यार करता है मुझसे, बस थोड़ा उसको गुस्सा बहुत आता है। वो पैसों की कमी है ना, कोई काम भी नहीं है उसके पास, तो बस इसीलिए। काम कैसे होगा हैं? वो शराबी एक नंबर का क्यों काम करेगा? अरे जब तक तुम्हारे पास पैसे थे तब तक वो तुम्हें प्यार करता रहा, अब जब नहीं है तो तुम उसके लिए वेस्ट हो गई हो। देखो मैं सच बता रहा हूँ, एक बात ध्यान से सुनो मेरी, वो लड़का कॉलेज टाइम पे भी तुम्हारा यूज़ कर रहा था और अब भी तुम्हारा यूज़ कर रहा है। देखो तुम्हारे पास कुछ नहीं है ना, तुम्हें जिंदगी भर वो परेशान करता रहेगा, तुमसे काम कराएगा, कुछ नहीं करेगा तुमसे प्यार। नहीं भैया वो ऐसे नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। वो बस थोड़ी सी समय ऐसा खराब है हमारा, तो ऐसा हो रहा है। अच्छा मतलब कि हम लोग भाई होके गलत समझ रहे हैं और वो सही समझ रहा है। अरे वो नशेड़ी एक नंबर का, वो दिन भर पड़ा रहता है और तुमको कहता है कि तुम काम करो। अरे जाओ, क्या बताएं दीदी। एक बात सुनो, हट्टा कट्टा इंसान चाहे ना कुछ भी काम कर सकता है। अरे अपनी बीवी को तो खिला ही सकता है, सिर्फ नाम का पति नहीं है, अरे काम का भी पति होना चाहिए। क्या करता है वो तुम्हारे लिए? कभी एक फुटी कौड़ी लेके आया तुम्हारे लिए? कभी कुछ कपड़े देना? क्या हुलिया बना रखा है तुमने, कैसे कपड़े पहनती थी और अब देखो तो भैया गमछा, और ये देखो कभी ऐसे कपड़े पहने तुमने? क्या अच्छे। क्या चाहती हो तुम जिंदगी में, क्या करना चाहती हो? भैया हम और हम माफी मांगते हैं, हमने जो भी आप लोग के साथ अरे गलत कम से किया। कम अभी हम लोग की इज्जत रख लो, अब मत करना ये सब। बीच चौराहे पे तुम्हें मार रहा था, इतनी बड़ी बेइज्जती की बात है। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। अरे भैया इसको मारा तो मारा और साथ में मैं बचाया तो मेरे को भी उजड़ दिया। भैया मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती अरे उसकी तरफ से माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और उसके साथ भी रहने की कोई जरूरत नहीं है। खत्म करो यार उसके साथ रिश्ता अपना। नहीं नहीं भैया, मैं उससे रिश्ता कैसे खत्म कर सकती हूँ? भैया शादी करिए हम दोनों ने, हम देखो, ऐसे नहीं आ सकते भैया। जब दो परिवार वाले एक दूसरे की सहमति देते हैं तो होती है शादी। देखो तुम घर से भाग के तुमने बहुत बड़ी गलती की है, इस गलती को सुधारो, उससे रिश्ता अपना खत्म करो। देखो वो भी तुम्हें कोई अच्छी जिंदगी नहीं दे रहा है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई और तुम्हारे जो सपने थे उनका क्या? तुम्हें मुझे कुछ पता है भैया, आप हमेशा हमारी शादी छुड़वाना चाहते थे, आपको वो पसंद नहीं है ना। लेकिन भैया मुझे वापस जाना पड़ेगा, वो मेरा पति है भैया, मैं बहुत प्यार करती भैया हूँ। देख लो अभी भी ये वापस जाने की बात कर रही है। कहीं नहीं जाना है तुम्हें। विकास एक वकील से बात करो, इसका डाइवोर्स कराएंगे नहीं, तभी तुम्हारी जिंदगी सुधरेगी। मुझे कोई डिवोर्स नहीं चाहिए। जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठाओ गुनगुन। अभी जो देखो अभी तुम्हें तुम्हारे भाई गलत लग रहे हैं, हम तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, जिंदगी में तुम आगे बढ़ो, तरक्की करो। तुम्हारी ऐसी जिंदगी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ये चोट के निशान और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखो तुम मेरी बात मानो, उसे डिवोर्स दो। एक मिनट मैं वकील को बुलाता हूँ। नहीं भैया आप किसी को मत बुलाइए भैया, बात का पतंगड़ बनेगा, समाज में लोग क्या कहेंगे। समाज के अभी भी उसी की साइड ले रही है, मतलब ये उसी के साथ ही रहना चाहती है। हम लोग भाई मतलब इतना कह रहे हैं, तुम्हारे कहने पे मतलब कुछ असर ही नहीं पड़ रहा हम लोगों का। हम लोग मतलब फालतू इसे भोग रहे हैं। एक बात बताओ, तुम्हें याद है हम बचपन में कैसे साथ रहते थे? अरे हंसते थे, खेलते थे। तुम्हें कभी चोट लग जाती थी तो मेरा खून खोल जाता था, और तुम्हारा छोटा भाई तुम जब मुझे मारती थी तब मैं भैया को बताता था, तब कहते थे कि कोई बात नहीं, वो तुम्हारी बड़ी बहन है, प्यार करती है तुमसे। ये आज तुम पे वो तुम्हारा पति हाथ उठा रहा है, तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? देखो अब तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, अब तुम्हारा डिवोर्स करा। किसी को फोन मत करिए, मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं तुम्हें कहीं नहीं जाना, मैं बुला रहा हूँ वकील साहब को। एक मिनट। हेलो भैया वकील साहब। मुझे मैं नहीं रहूंगी। अरे सुनो तो। हाँ वकील साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा। भैया क्या बताऊँ इस लड़की का, ये फिर से भाग गई, अपनी जिद के अलावा किसी की सुनती ही नहीं है। विकास तुम इसके पीछे जाओ, देखो जाके कहीं कुछ क्या चल रहा है, देख क्या पहले। बड़ा नशेड़ी है। कैसे समझाओ, इसकी जिद के आगे ना पिताजी की चली और ना मेरी चल रही है। अगर मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती किया ना तो ये कुछ भी कर लेगी। उस टाइम पे भी इसने यही धमकी दी थी और ये सदमा पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए
चल बसे। सुनिए सुनिए ना, मैं आ गई वापस। तू खड़ी हो, खड़ी हो। आ गई यहाँ वापस मुंह उठा के। उस समय तो तेरे भाई बड़ा कह रहे थे कि तुझे पाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अब क्या हुआ? नहीं पाल पाया ना, और तू आ गई ना यहाँ मुंह उठा के। वो दरअसल वो मुझे जबरदस्ती ले गए थे, मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती थी, बल्कि मैं तो मना करके आई हूँ उनको। मुझे कुछ भी आप मेरे साथ खेल खेल रही ना। अरे उस समय जब बीच चौराहे पे तेरे दोनों भाई मुझे जलील कर रहे थे, तब तू उनकी तरफ बोल रही थी, और आज जब तेरे भाई ने तुझे घर से वापस निकाल दिया तो फिर मेरे पास आ गई। सुन, क्या क्या साबित करना चाहती है तू कि मैं जलील हूँ? अरे मैं पागल हूँ जो तुझे दोबारा रखूंगा? मेरे भाई आपको जलील नहीं कर रहे थे, आप भी तो मुझे बीच चौराहे पे मार रहे थे, इसीलिए वो मुझे बस बचाना चाह रहे थे। मार रहा था? क्यों मार रहा है ये तो समझ। अरे जब मैं तुझे काम पे भेजा है, काम नहीं करेगी तो मारूंगा। तो ये तू जानती है मैं दारू पीता हूँ, अगर मुझे दारू नहीं मिलेगी तो मैं क्या ही करूंगा। तुझे भी इसीलिए रखा है मैंने, ताकि तुझसे घर घर पे काम करवाऊं, दारू पीऊं, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। पर आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, इसीलिए तो हमने शादी करी थी। आप कॉलेज में हमसे कितना प्यार करते थे। अरे मेरी मत मारी गई थी। अरे मैंने सोचा इतने बड़े भाई की बेटी है, अगर तू पैसे वैसे लेके आती, लेकिन तू खाली हाथ उठा के यहाँ चली। अरे मैंने तब भी सोचा कि कुछ ना कुछ करके तुझसे काम करवा के पैसे कमाऊंगा, लेकिन नहीं, तू एकदम निकम्मी निकली। जिस घर जाती है वहाँ बहस वूस करके वापस आ जाती है। कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ से दारू पीऊंगा मैं आज तक कभी कोई काम नहीं किया अपने मायके में, हमसे ये सब नहीं हो पा रहा था। तुझे करना पड़ेगा, तुझे मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा। अगर तू ये नहीं करेगी ना तो सोच रही है तू, इस बार तू जा भी नहीं पाएगी। तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बाहर फेंक दूंगा, ना तेरा भाई तुझे बचा पाएगा ना कोई और। हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं, हम अपने भाइयों के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, तू अपने भाइयों के साथ नहीं रह सकती? तो सुन, तुझे फिर मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब ऐसे तो तू काम वाम करने वाली है नहीं, तो तू एक काम कर, मैं तुझे ना आप धंधे पे बैठाऊंगा, धंधे पे बैठा के खूब सारा पैसा कमाऊंगा। नए नए आदमी आएंगे, तेरे साथ काम करेंगे और मुझे पैसा मिलेगा, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। और जो तेरा भाई मेरी बेइज्जती कर रहा था ना, ऐसे ऐसे मैं पूरा करूंगा, ऐसे। अब ना मैं तुझे धंधे बैठाऊंगा। चलना पड़ेगा। साली भाग गई। अरे भाग के कहाँ जाएगी? वापस तो तुझे मेरे ही पास आना है। इस बार आएगी ना, इस बार तुझे धंधे में बैठा के ही रहूंगा मैं। भैया 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 मुझे बचा लीजिए, वो मुझे मार देगा भैया। कौन तुम्हें मार देगा? भैया वो मेरा पति। मैंने सोचा था कि वो सुधर गया, लेकिन भैया वो नहीं सुधर। ऐसे कैसे सुधर गया? एक बात बताओ, जब मैं और तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें समझा रहे थे तब भी तुम नहीं मानी। तुम्हें अपनी मर्जी की करनी होती है तो करो जाके ना, अब भुगतो। भैया मुझे माफ कर दीजिए, वो बदल गया है, वो वैसा नहीं है जैसा पहले था। भैया मुझे प्लीज बचा लीजिए भैया। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें तब भी अंधा कर रखा था और अब भी अंधा कर रखा है। तुम्हें अब भी नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए तुमसे प्यार करता था। अरे तुम उसका एटीएम कार्ड थी, तुम्हें याद नहीं है? हर जगह पे तुम ही अपने पैसे खर्चा किया करती थी। अरे तब थे तुम्हारे पास पैसे, तब था उसका प्यार। गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे बचा लीजिए। बचा लीजिए? अब क्यों उसने मुझे देगा ना, मुझे मार देगा भैया। ऐसे कैसे मार देगा? उसकी हिम्मत नहीं है, वो हमारे घर में चला है। तुम्हें पता है ना क्या हासिल करूंगा मैं उसका? तुम्हें पहले भी समझाया था। अरे मैंने, तुम्हारे छोटे भाई ने और हमारे पिताजी ने, तुम्हें याद होगा ना, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार करते करते चल बसे। तो तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई क्या कि तुम उनसे एक बार मिल लो? और आज फिर चली गई तुम उसके पास। भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगी उसके पास, मुझे रोक लीजिए भैया। देखो, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया था जब आज हम तुम्हें अपने घर लेके आए थे, हमने उसी टाइम तुम्हें माफ़ कर दिया था, लेकिन तुम्हें शायद एहसास नहीं था। तुम्हें तब भी लग रहा था कि तुम्हारा पति तुम्हारे लिए सब कुछ है, और तुम्हारे भाई अब भी तुम्हारा गलत ही चाहते हैं। भैया मुझसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर की इंसानियत एकदम मर चुकी है भैया। अभी भी तुम उसके पास पैसे लेके जाओगी ना, वो तुम्हें प्यार करने लगेगा। वो सिर्फ पैसों से प्यार करता है गुनगुन, तुमसे नहीं। कल भी वो ऐसा था, आज भी वो ऐसा ही है। तुम्हें अगर अपनी ज़िंदगी संवारनी है ना, तो जैसा मैंने कहा था वैसा ही करो। अपने सपनों पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और उसे डिवोर्स दे दो, क्योंकि यही एक रास्ता बचा है तुम्हारी गलती सुधारने का। अरे इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है आगे, क्या कुछ नहीं कर सकती हो? कुछ अच्छा पढ़ो, अच्छा बनो, अपना नाम रोशन करो। भैया आप जैसा कहेंगे हम करने को तैयार हैं, आप जहाँ बोलेंगे हम साइन कर देंगे, बस मुझसे मेरा पीछा छुड़ा दीजिए भैया। वो कुछ नहीं करेगा, मैं सब देख लूंगा।
मैं वकील से भी बात कर लूँगा, मैं पुलिस में भी बात कर लूँगा, बोल दूँगा तुमसे ज़बरदस्ती शादी कराई गई है, और अगर तुम उससे शादी नहीं करती तो उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी है, और ये सब भी तुम ऑन रिकॉर्ड बोल देना। बाकी सब मैं देख लूँगा, ठीक है? ठीक है भैया। एक काम करते हैं, हम अभी घर चलते हैं, पहले डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी हैं यार, इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा बड़ों की बात सुना करो। चलो घर।